औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम वतन के तमाम नाज़रीन को रजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया से हटके है और दूर है, लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तान से डेलीगेट्स आते हैं और कुछ लोग कोर्सेज़ के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और उनमें से पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, गवर्नमेंट अफसरान भी होते हैं गवर्नमेंट के, और बाकी मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोग होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तारुफ़ तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और 2002 से लेकर अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हारे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ा इश्तियाक था शाह साहब से मिलने का। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो काम होते हैं वो बेहतर होते हैं। ये तशरीफ़ लाए सिडनी, तो आज हमारी इनसे एक नशिस्त छोटी सी सिटी में हो रही है। मेरी ख्वाहिश ये है कि शाह साहब की गुफ्तगू आपको बताएं। आप टेलीविज़न पे नारेबाजी और पॉलिटिशियंस का जोश और जज्बा तो देखते हैं, लेकिन आज हम शाह साहब से थोड़ी सी इनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात करेंगे और इनके पॉलिटिकल कैरियर पे कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बिज़ी स्केजुअल आपका बहुत चल रहा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राजा साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपका नाम तो सुना था हमने शहरियार साहब से, और आज मुलाकात भी हुई, और बड़ी खुशाइन चीज़ है कि हमारे, जिस तरह आपने बताया कि हमारी सोसाइटी इधर पाकिस्तानी जो इधर रहते हैं अपने पढ़ाई के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से, जो यहाँ मूव कर गए हैं, हाँ, तो उनके लिए भी क्या कहते हैं, खुशाइन चीज़ है कि हमारी वाइब्रेंट सोसाइटी है। और ज़ाहिर है पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो आजकल सोशल मीडिया, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो सारी दुनिया को जोड़ा हुआ है। तो और बड़ी खुशाइन चीज़ है, खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। शाह साहब, ये बताइए कि आपने पॉलिटिकल कैरियर अपना कब और कहाँ से स्टार्ट किया? जनाब, मैंने अपनी एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं की थी कि मैं बहुत करीब था अमेरिका जाने के लिए। मेरे छोटे भाई, बड़े भाई गए, मगर मैं, जैसे कहते हैं, नगोड़ी मारी सियासत। तो उस वक्त बस एक पॉलिटिकल एक सिचुएशन आई जिसमें हमारा एक ग्रुप था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने सब मिलके मुझे प्रपोज किया एज चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो बस फिर जब मैं उसमें प्रैक्टिकल सियासत में आया, फिर कुछ इस तरह हुआ कि मैं इलेक्ट भी हो गया। जब मैं इलेक्ट हो गया तो उस वक्त यंगेस्ट चेयरमैन था पूरे प्रोविंस में मैं, और फिर वो उसमें इतनी इंगेजमेंट रही कि मैं बाहर नहीं जा सका। तो दैट वाज माय फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। और फिर जाहिर है जो सारे वहाँ के मेंबरान थे, मेरे 2 कौमी असम्बली के मेंबर थे, 2 सेनेटर थे, तो वो मतलब मेरे चचाओं की तरह थे। तो उन्होंने मुझे सिखाया, पॉलिटिक्स सीखी, और वही खिदमत का जज्बा लेके हम हैं तो बड़े बदनाम सियासतदान, मगर कुछ लोग खिदमत करते हैं, और हर कोई अपने उसमें करता है। जाहिर है उसके बाद ही आपको जाके इलेक्शन में फतह मिलती है। इसकी दलील तो देखिए शाह साहब, ये है कि 2002 से लेकर 2022 तक आप कोई इलेक्शन हारे नहीं। बस अल्लाह का करम है, लोगों की मेहरबानी है कि उनका ट्रस्ट फेथ है। और एक दफ़ा तो, अब आपने ये जिक्र किया है, तो मैं ये भी कहूँ कि एक इलेक्शन में 2013 की इलेक्शन में मुझे 1,10,000 वोटों की लीड थी। वाह, 1,10,000, और हमारे प्रोविंस में सबसे ज़्यादा थी उस टाइम पे लीड जो थी। हाँ, तो वो पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट बनता है, और जाहिर है कैंडिडेट का भी कुछ ना कुछ होता है। और हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, शाह साहब, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं बड़े नजरियाती, बड़े कट्टर, यहाँ पे भी जो हमारे दोस्त जी भुट्टो वाले हैं जी, उनको आप जितना मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें जी, वो अपने नजरिए से हटते नहीं। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा नारा रोटी कपड़ा मकान का लेकर भुट्टो साहब निकले, और आई स्टिल बिलीव एंड अदर पीपल्स टू के भुट्टो साहब जैसा लीडर तारीख में बड़ा कम देखने को मिलता है। आपने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत की। पीपल्स पार्टी से एक थोड़ा सा शिकवा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का,
उसके हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे तवज्जो क्यों नहीं देती? देखिए जी, ये ताली दो हाथ से बजती है। हमारे विंग्स पूरे दुनिया में हैं और आपने देखा होगा छोटी मोटी एक्टिविटी में चलती रही, वो हिस्सा लेते हैं और ये चीज़ें जब हम तक पहुंचेंगी, जो हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिकॉज ये हमारा असासा है। जितने ही वोटर वो हमें अजीज़ हैं, जो हमारे हलके में रहते हैं, वो हमें पूरा पाकिस्तान भी प्यारा है, इसलिए कि हमने और हमारे बच्चों ने यहीं रहना है, हमने कहाँ जाना है। तो ख़ास तौर पे हमारे जैसे देहाती लोग जो एग्रो बेस्ड हैं, तो वो उनके लिए माइग्रेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारी तो क्या कहते हैं सोच ये है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक चीज़ प्रपोज़ की है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं, जैसे यूरोप से जो है वो उनकी रिज़र्व सीट रखी जाए, उसमें से 5-6 कैंडिडेट आपस में या 6 जो भी हों वो आपस में कंटेस्ट करके जीत के हैं, जिनको नुमाइंदगी मिले वो आके पार्लियामेंट में बैठे। वैसे ये बड़ा अच्छा जी, ये हमारा प्रपोजल है कि जिस तरह रिज़र्व सीटों में विमेन है, मिनॉरिटीज़ है, इस तरह हम ओवरसीज़ को भी दें, इसलिए इनके मसले मसाइल अपने हैं। हमारे जो मसले हैं वो जो लोकल मसले हैं उनके लिए ये हैं कि जी घी का डब्बा जो है अगर 850 रुपये से 2500 हो गया है, तो हमारे लिए हल्के में वो बहुत मैटर करेगा। और यहाँ वहाँ बिजली महंगी हो जाए, गैस महंगी हो जाए, ओवरसीज़ को मतलब वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि वो कंफर्ट जोन में है, तो उनकी वो नहीं है, तो वो अपने बताएंगे। पीओसी कार्ड के मसले हैं, वो लोकल पीओसी कार्ड का मसला नहीं है, उनको इनसे कोई गर्ज नहीं है कि हमारी एम्बेसी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। और जैसे हमें इस टूर में हम जब कल पाकिस्तान काउंसलेट गए, तो उन्होंने हमें बताया कि जी हमारी ये परफॉर्मेंस है, और हमारी काउंसलर जनरल ने ये बताया कि हमारे गैर मौजूदगी में अब लोगों से पूछे कि हमारी सर्विसेज जो हैं अप टू द मार्क हैं कि नहीं है। और जो हम तक अभी तक फीडबैक मिला है, ज़ाहिर है 3-4 दिन हमारे और रहते हैं और ज़ाहिर लोगों से मिलेंगे, हम फीडबैक लेंगे, बड़ा पॉजिटिव है। तो इस तरह जो है सोसाइटी भी डिज़र्व करती है, हमारी कम्युनिटी भी डिज़र्व करती है कि यहाँ सर्विसेज दी जाए, और अगर हमारे यहाँ काउंसलेट अगर वो सर्विस दे जो कि रिक्वायरमेंट है, तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है। जी, बड़े अच्छा काम पिछले कुछ अरसे से हो रहा है काउंसलेट में, और मैं ये कहूँगा कि अगर आपका एक जायज़ काम है उसके लिए आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन, वक्त कम है, आपने भी जाना है, जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है जी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये तो तवक्को रखती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला भेजें, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बिज़नेस करें, प्रॉपर्टीज़ बाय करें, सब कुछ करें। लेकिन इन रिटर्न कोई भी गवर्नमेंट माजी में, अभी तक खान साहब, इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने भी बड़ा वावेला किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, लेकिन मासवाए वोटिंग राइट, मुझे वोट मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान में वोट किसी कैंडिडेट को दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में जाऊँ, एटलीस्ट एयरपोर्ट के ऊपर मुझे वेलकम किया जाए, अगर मेरा कोई छोटा मोटा मसला हो उसको हल किया जाए। पाकिस्तान के अंदर मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी फैमिली का, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम होता है, मेरे लिए एक स्पेशल काउंटर होना चाहिए पुलिस स्टेशन में, और मुझे वहाँ पे अदालतों में 6 महीने साल ज़लील व ख्वार नहीं होना चाहिए। ये काम किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये एजेंडा आपको प्रैक्टिकली लेके आना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी वो आएंगी, बिकॉज अगर आपको इसमें लेट्स से कोई आईनी तरमीम करनी है, कानून बनाना है, वो तो सिंपल है। आईनी तरमीम है तो फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो जो भी आपने कवानीन बनाने हैं, उसके लिए आपने कन्विंस करना होगा कि ये डूएबल है। एक तो है कि ख्वाहिश के हम करें, और एक ये ख्वाहिश कि क्या है हम ये कर सकते हैं, और आई थिंक ये डूएबल है, ये जायज़ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है, बिल्कुल बिल्कुल जायज़ हैं और ये होने चाहिए, मगर ये इंगेजमेंट के साथ होंगे। आप आएंगे, हम इंशाल्लाह, आप मेरे पास आए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं उठाऊंगा, और इसमें आपको दूसरी पार्टीज़ को भी एंगेज करना होगा, उनको भी कन्विंस करना होगा। हमें ये नहीं
करना कि पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है कि जी मैं ये अपने सर ले लूं कि जी इसके मेरे अलावा किसी ने किया, मुझे जाना चाहिए, पूरी पार्लियामेंट को वो मिलना चाहिए। वो इस तरह हमारे पास अगर दोस्त आएंगे, अभी मोस्ट प्रॉब्ली हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जनरल इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आए तो यहाँ से नुमाइंदे जो हैं वो जब आए, नहीं तो आजकल ईमेल पे उस पर आप अपनी सारी करस्पॉन्डेंट कर सकते हैं और उसमें सिर्फ ये हो कि सिर्फ राजा साहब का मसला ना हो, पूरी कम्युनिटी का हो, कि लगे कि दिस इज मेंट फॉर द होल कम्युनिटी, नॉट ओनली राजा साहब या मिस्टर शाह। ठीक है जी, वो हो तो बड़ी खुशाइन चीज़ है। और ये इस तरह का कोई लैंडमार्क कोई डिसीजन कोई भी पार्टी कर जाए या कोई पार्लियामेंट कर जाए फॉर दैट मैटर, तो ये तो बहुत खुशाइन चीज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमेरिका के दौरे पे थे। एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया जी रशिया के खान साहब के दौरे के हवाले से जी। पाकिस्तान में तो हम जब स्टेज पे होते हैं, पब्लिक सामने होती है, तो एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहे होते हैं, बड़े बोतान तराशियाँ भी होती हैं, बड़े तंज भी होते हैं और बड़ी ज़ूमानी गुफ्तगू भी होती है जी। बिलावल भुट्टो साहब चूँकि गवर्नमेंट में हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं और खान साहब अपोजिशन में, उन्होंने डिफेंड किया खान साहब के उस विज़िट को, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल से ये उनका सही फैसला भी था और बड़ापन भी था कि बाहर जाके हम पाकिस्तानी हैं, हम जब वापस जाएंगे, जब इलेक्शन होगा, फिर इलेक्ट्रोल जो है तकरीरें होती हैं, उसमें आपका स्टांस फ़र्क होता है, उसमें आपकी जोश फ़र्क होता है, और इधर आपने अपने मुल्क को, हर पाकिस्तानी को डिफेंड करना है, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो। और सियासत के मौके और बहुत मिलेंगे, पर इधर हमें एज ए नेशन मुल्क का झंडा बुलंद रखना, मुल्क का झंडा। बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छी बात की शाह साहब आपने। ये बताइए कि आपका जो हल्का है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से या आपके हल्के के हवाले से, जैसे आपने बताया कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आपका भी ताल्लुक़ है, आपके लोग भी हैं, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे एग्रीकल्चर थोड़ा सा बूस्ट अप हो, किसान थोड़ा सा आसान? ये वेरी सॉरी टू से, कोई भी गवर्नमेंट आई है, पीपल्स पार्टी ने बहुत इस चीज़ में किया है। इसमें हमने अपनी गवर्नमेंट में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने बजट सेशन था, उसमें हमने बहुत शोर मचाया, उन्होंने कमेटी बनाई और उस वक्त हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनका कहना ये था कि हम यूरिया बढ़ा रहे हैं, तो हमने उस पर शोर किया, उस पर 3-4 मीटिंगें हुई, प्राइम मिनिस्टर ने 2 मीटिंगें अटेंड की और फिर उनको वो प्राइसेस कम करनी पड़ी। बिकॉज़ अगर जब आप देखें इस वक्त सही फैसले नहीं हुए तो इस वक्त आपकी वीट शॉर्ट है, आपकी DAP की इतनी शॉर्टेजेस हुई, 3,700 रुपये लास्ट ईयर DAP की प्राइस थी और इस दफ़ा 9,800 तक DAP गया है और आप ग्रोअर के पास पैसे नहीं थे इनपुट्स डालने के लिए। जब आपकी इनपुट्स कम हुई तो आपकी वीट की प्रोडक्टिविटी जो है वो मार खा गई। अब आप बाहर से लेंगे, इसका मतलब है बाहर के ग्रोअर को आप सपोर्ट करेंगे, आप जो बीज का आरती जो है एक्सपेंसिव भी है, बिल्कुल जनाब। और देखें ना आप किन लोगों को कर रहे हैं, आप लोकल जो है ग्रोअर है आपने उसको सपोर्ट नहीं किया और ये इसी तरह से होता है। और फिर आप जब सब्सिडी देते हैं तो वो फिर इवेंचुअली जो है वो किसी और के जेब में जाती है, वो ग्रोअर के जेब में नहीं आती। और ग्रोअर के अगर जेब में पैसा जाए तो ग्रोअर जो है वो सेफ में नहीं रखता, वो उससे कुछ लेता नहीं है, वो नहीं, वो इकोनॉमी में जाता है, वो बाइसिकल लेगा, वो कोई और चीज़ लेगा तो आपकी दुकान भी चलेगी, मेरी दुकान भी चलेगी, बाकी 10 और दुकानें चलेगी और वो इसलिए कहते हैं इकोनॉमी ओवरऑल आपकी इकोनॉमी जो है फ्लरिश करेगी। तो वो चीज़ों की फुकदान है और रहता आया है। और देखें अब वीट के प्राइसेस जो बढ़ाए गए तो वो भी हर तबका फिक्र उससे मुतासर हो गया ना जी। हाँ, मुतासर हो गया। अगर आप इनपुट्स देते तो शायद देते तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, तो ग्रोअर के जेब में पैसे ज़्यादा कैसे आते, वो फर्टिलाइजर डालता, एवरेज अगर उसकी 30 मन आई है इस वक्त तो वो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती तो उसको 40 मन आते, तो आपको प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है।
शाह साहब, आखिरी सवाल करूँगा जी। आपका भी वक्त बड़ा कीमती है। क्या समझते हैं इलेक्शन कब तक हो जाएंगे? हमारे नाज़रीन थोड़ा सा, चूँकि सियासत से हर बंदे को पता है आपको बड़ा लगाव है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मेरा ये है कि अक्टूबर, नहीं प्रेडिक्शन नहीं, हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अक्टूबर के 15 दिन आगे या पीछे, बस हम वही एम कर रहे हैं। इसलिए कि ये बजट आएगा और उसके बाद ये अनसर्टेनिटी जो आई है हमारे मुल्क में, और उस वजह से स्टॉक मार्केट हो गया और डॉलर भी इस वजह से अगर इस्तेकाम हो जाए तो डॉलर भी अब कहीं जगह थम जाएगा, रुक जाएगा या कुछ स्लोली ग्रेजुअली नीचे आ जाएगा। जी हाँ, मगर ये जब तक अदम एतमाद रहेगा तो ये डॉलर नहीं रुकने वाला। देखो परसेप्शन पे होता है हर किसी के पास, अगर जो भी 2 रुपए बचे हुए हैं वो कहेगा मैं डॉलर में रखूं, और उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। एक हर अपने मेहमान से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे भी वो रिक्वेस्ट है, हमारे नाजरीन के लिए एक पैगाम कोई आप दें, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तो अपने पॉलिटिकल सफ़र में एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं यही समझाऊं कि हमने पाकिस्तानी बन के रहना है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, और हमने अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ना है। हमने उनके लिए इन्वायरमेंट छोड़ना है, हमने वो सोसाइटी छोड़नी है कि देखें अभी बातें हो रही हैं कि जी इंडिया के साथ अमन होना चाहिए। तो इस तरह हमें अपनी सोसाइटी के अंदर जो हम में बंटवारा आ रहा है, हमने उस बंटवारे को रोकना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस्लामिक स्टेट कहलाते हैं और ज़्यादातर वहाँ मुसलमान रहते हैं, और हमारे यहाँ मिनॉरिटी को भी हम उतना ही प्यार करते हैं, इतना ही संभालते हैं। हालांकि आप देखें अक्रॉस द बॉर्डर कितना जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, मगर हमने उस चीज़ को नहीं होने दिया। इसी तरह हमने अपने फैब्रिक को भी संभालना है, अपने फैब्रिक को प्रोटेक्ट करना आइंदा के लिए। कि इस वक्त अगर 2 पड़ोसी हैं, सियासत की वजह से अगर बात ना कर सके एक दूसरे के साथ, और सिर्फ वजह यह है कि वजह आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कहीं भी हो फैब्रिक कहीं भी हो सकता है, और घर में हो सकता है, बाप बेटे में हो सकता है। मुझे भी इल्म है, मेरे दोस्त हैं वाशिंगटन DC में रहते हैं, बेटे ने ट्रंप को वोट दिया, बाप ने ट्रंप को वोट नहीं दिया, एक ही घर में रहते हैं। उसने कहा जी उसने मेरी दुकान को सपोर्ट किया था कोविड में, और कोविड में उसने मेरे दुकान को $20,000 की इमदाद भेजी, तो अब उसका हक बनता है, बेटे ने कहा, और उसने उसको वोट दिया। आपने कहा इसने हमारा फैब्रिक ख़राब कर दिया है पूरे अमेरिका का। और उन्होंने तो कहने का मकसद ये कि हमने इस चीज़ को संभालना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप बहुत शुक्रिया राजा साहब, गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन, मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे शाह साहब ने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, अपना मैक्सिमम डिलीवर कर लिया, अब हमने एक लेगेसी छोड़ के जानी है। और लेगेसी किसके लिए छोड़ के जानी है? अपनी आने वाली नस्लों के लिए। क्या हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ के जा सकते? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन एहतराम और अदब का दामन वो न छोड़ा जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी हम में से ही हैं। वो ऐवानों में चले जाते हैं, हम सड़कों पे रहते हैं या बाहर रहते हैं। वो जहाँ तक हो सकता है, जाहिर है वो कुछ करेंगे हमारे लिए तो ही आइंदा हमारे पास आएंगे। मसाइल हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार हैं, और इंशाअल्लाह शाह साहब की भी उम्मीद यही है, मेरी भी उम्मीद यही है कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के मसाइल ना सिर्फ हल होंगे, बल्कि पाकिस्तान अपने अड़ोस पड़ोस में दुनिया के बाकी ममालिक के भी मसाइल हल करेगा। जैसा कि माजी में अफ़गानिस्तान को हम सपोर्ट करते रहे, खुराक देते रहे, बाकी इमदाद करते रहे, रेफ्यूजीज़ रहते रहे। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ शाह साहब को और राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। पार्टी जो भी हो, पाकिस्तान जिंदा।